दोस्तों ये जो है टायर है, ये स्विफ्ट डिजायर जो है 4 व्हीलर, तो उसका टायर है। लेकिन इसको जो है मिक्सचर मशीन का ये पहिया है, मिक्सचर मशीन में हम इसको डाल रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए इसका भेल जो है, इसका भेल देखिए कबड़ चुका है, यहाँ लीक हो चुका है। तो इसको अब इसको रिपेयर कैसे करेंगे तो पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि इसको रिपेयर करने का सही तरीका क्या है, क्या नियम है इसका। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको कटिंग करने के लिए एक छोटा सा तलवार रखना पड़ता है, चाकू जैसा है, देखिए इससे हम कटिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए इसको कटिंग करने का सही तरीका, ज़्यादा इसको ई नहीं करना है, बस इतना ही इसको कर लेना है दोस्तों। उसके बाद इसको जो है साइड से इसको उठा लेना है। इस तरह से इसको जो है दोस्तों निकाल लेना है अच्छे से एकदम। तो दोस्तों ये जो है इसका वाल, इस वाल को हम लगाने वाले हैं। तो इसको अंदर करने के लिए, इसको अंदर हम कैसे करेंगे तो इसको अंदर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा मोबिल लगा लेना, या तो फिर आपके पास अगर ग्रीस होगा तो ग्रीस भी इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। और इसको इस तरह से लगा लेना है। तो देखिए हम ग्रीस पहले डालेंगे या तो मोबिल डालेंगे। तो देखिए इसमें हम जो मोबिल डाल दिए हैं तो इसमें थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो है इसको इस तरह से इसको फंसाना है और एक हाथ से इस तरह दबाने लाना है दोस्तों। इसको अंदर करके इस तरह से जो है घुमाना है थोड़ा थोड़ा, तब जाके ये जो है अंदर जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा कपड़ा ले लेना है क्योंकि इसमें जो है हाथ में लगेगा। इस तरह का ये कपड़ा रखना है, इस तरह से इसको पकड़ लेना है दोस्तों। और यहाँ पर इसको जो है दोस्तों इसको ऐसे करके एकदम पकड़ना है, एकदम जम के जो दोस्तों, और ताकत का थोड़ा ये करना है। तो दोस्तों देखिए ये मेरा एकदम भोलपिन जो है, ट्यूब का भोलपिन, ये पूरा एकदम लग चुका है। तो अब इसको अंदर कर देना है, अंदर। अंदर हो गया है दोस्तों। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसको हम पूरा एकदम घिस के जो है, इसको जो प्लेन है इसको हम डिस्कलर में लाएंगे। डिस्कलर में लाने के बाद जो है दोस्तों उसका वाल जो नीचे हम अंदर कर दिए हैं उसको बाहर फिर निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें फिर चिपी जो लगता है 3 नंबर वाला या 2 नंबर वाला पैच, वो पैच का इस्तेमाल हम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो है मेरा डिस्कलर में आ गया। ट्यूब का घिसने के बाद जो है दोस्तों देखिए डिस्कलर में आया। ये कलर और ये कलर में थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो इसमें और थोड़ा सा इस साइड में पूरा गोल कर लेंगे। उसके बाद इसमें चिपी लगाएंगे। तो दोस्तों इसको चिपकाने के लिए जो मैं कटिंग कर लिया पैच का, 3 नंबर का पैच बनाए हैं। ये कटिंग करके 3 नंबर का पैच हम बना दिए हैं। अब जो है इसका ओमनी जो है सोल्यूशन ये वाला है, तो इसको हम पहले यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर इसको लगाने का इस तरह से आइडिया है, इस तरह से आपको लगा लेना है। लगाने के बाद जो है दोस्तों इसको पूरा अच्छे से एकदम मिलाना है। देखिए देखिए किस तरह से मिलाते हैं। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए मेरे दोस्त, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्त ये सोल्यूशन लग चुका है। अब इसको सूखने के बाद जो है इसको हम चिपकाएंगे। तो ये सूखने के लिए अब हम छोड़ दें 30 सेकंड तक। तो दोस्तों ये जो है ये इस तरह से इसको आपको चिपका लेना है। देखिए ये आसानी से चिपक जाता है, चिपक गया है। अब इसको थोड़ा बहुत ठोक लेना है। दोस्तों अब आप लोगों का समस्या होगा कि इसका भेल जो है इसका अंदर है, तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे। तो फिर पैक कर दिए। तो दोस्तों पैक करने का मतलब है कि इसको आपको इस तरह से आपको एक सूला लेना है। देखिए ये जो ट्यूबलेस पंचर बनाने वाला सूला है, तो इसी से जो है दोस्तों ये जो वाल जिसमें था उसको छेदा करने के लिए इसको थोड़ा सा खाली घुमाना है। देखिए दोस्तों इसको छेदा करने के लिए जो है ट्यूब है इसको सटा के नहीं रखना है, इस तरह से इसको फैला लेना है अंदर से बाहर, इस तरह से खींचना है। उसके बाद यहाँ पर इसको अंदर से इस तरह पकड़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा करके छेदा कर लेना। देखिए छेदा हो चुका है दोस्तों।
तो अब इसको जो है नीचे वाला वाल जो है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो निकालने का सही तरीका आप देखिए। तो इसको पहले इस तरह से करना है। तो दोस्तों ये जो है बॉल पिन, इसका वाल जो है, इसको आप बॉल पिन बोलिए या फिर वाल बोलिए, दोनों एक ही है दोस्तों। देखिए ये निकल गया है। तो इसको जब निकालेंगे दोस्तों, तो निकाल लेने के बाद जो है इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए इसमें आपको एक पेच लगा लेना है। इसमें ट्यूब का काट के इसका जैसा है वो पेच निकाल लेना है। ट्यूब का काट के इतना ही बड़ा सेम होना चाहिए दोस्तों, और उसको भी इसमें डालना है। जैसे इस तरह से मैंने एक बनाया है, देखिए ये पहले से बना हुआ है। इसी को हम इसमें जो है अंदर कर देंगे, उसके बाद जो है नट को लगाएंगे। देखिएगा दोस्तों, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा भी यहाँ लगाना है, थोड़ा सा जैसे यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से, और यहाँ भी थोड़ा सा डाल देना है ताकि इसका जो है एकदम अच्छे से बैठेगा और यहाँ लीक थोड़ा सा भी नहीं रहेगा दोस्तों। तो अब इसको अंदर करना है। देखिए इसको अंदर करने का सही तरीका, इसको इस तरह से अंदर कर लेना है। इसका जो है वो वाशर आता है दोस्तों, तो इस वाशर को हम पहले इस तरह से लगाएंगे। देखिए इसका वाशर हम लगा दिए हैं। अब जो इसका नट है तो इसको फिर पूरा टाइट कर लेना अच्छे से। उसके बाद फिर से हम चेक करके आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका वाल जो हम बनाए तो उसमें हवा आखिर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसको देखेंगे कि ये परफेक्ट तरीके से बना है कि नहीं बना है। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। यहाँ तो फ्रेंड्स देखिए, इसको यहाँ पर एक हाथ से इसको पकड़ना है और नीचे से इसको दबा लेना है, चारों उंगली से इसको इस तरह से दबाना है और इसको ऐसे दबाना है। तो इस रेंच को जो है 10 नंबर का रिंग पाना रेंच इसको हम बोलते हैं। तो इसको ऐसे नहीं होगा, इसको यहाँ से ऐसे लगाना है, इसको यहाँ से पकड़ना है और इसको धीरे धीरे टाइट कर लेना है एकदम अच्छे से, पूरा अच्छे बारीक तरीके से इसको जो है टाइट करना है दोस्तों। और टाइट करने के बाद जो है इसको पिलास से भी इस तरह पकड़ के उसको हम टाइट करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे, देखिए दोस्तों ये टाइट तो हो चुका है, लेकिन इसको पिलास से पकड़ के हम थोड़ा बहुत टाइट करेंगे और थोड़ा सा टाइट होगा। तो इसको हम पकड़ने के लिए दोस्तों इसको ऐसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इसको थोड़ा बहुत हल्का से दबा लेना है। जैसे ये वाल जो है ये घूमना नहीं चाहिए, उतना तेज़ी से आपको दबाना नहीं है कि वाल ही ये लप जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको यहाँ पर पकड़ने के बाद इसको टाइट कर लेना है। इतने अच्छे तरीके से आपको कोई भी मैकेनिक आपको नहीं बताएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो ये हम टाइट पूरा अच्छे तरीके से एकदम कर लिए हैं दोस्तों। अब इसमें हम हवा भरेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम हवा भर रहे हैं। देखिए ये हमारा पाइप है, इसी से हम हवा बनाते हैं दोस्तों। इसका अंदर में टंकी रखा हुआ है, 400-500 पॉइंट का टंकी है दोस्तों। मीटर में पॉइंट दिखाता है, 500 पॉइंट तक इसका हवा रहता है। देखिए हवा भर रहे हैं दोस्तों, देखिए किस तरह से हवा का आवाज़ आ रहा है, फुहारा जैसा। तो दोस्तों इसको हम पानी में अब चेक करेंगे। देखिए पानी में हम किस तरह से चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें हम थोड़ा सा शैम्पूल का इस्तेमाल किए हैं और इसमें जो है ये निरमा पानी है जो उसी को इस्तेमाल किए हैं। दोनों चीज़ को मिक्सिंग करके जो है दोस्तों इस तरह से हम फेंट दिए हैं, ताकि इसमें जो है आसान तरीके से ये जो पंचर होता है वो दिख जाता है। इसमें जैसे सांप डसता है ना, तो मुँह से जब इस तरह से फनफनाहट निकलता है, तो इसी तरह से इस प्रकार से इसमें भी निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा पंचर है। देखिए
तो दोस्तों भेल को हम चेक कर लिए हैं, भेल से हवा अब नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा कमेंट में आप ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।